हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल रीजनिंग अड्डा पे। मैं गोपाल बेहरा आज आपके लिए एक बहुत ही खास सेशन लेके आया हूं जो कि सिलोजिज्म्स। वैसे सिलोजिज्म्स का बहुत सारा पार्ट्स आपके लिए लेके आया हूं। आज का खासियत ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ ये हुआ ओनली फ्यू, ओनली ए फ्यू, ये सब जो ये छोटा छोटा पॉइंट्स में हर कोई यहाँ पे जो डाउट्स रहा होता था, यहाँ पे ओनली का मतलब क्या है सर, या फिर फ्यू को क्या कंसिडर करना होगा, ओनली ए फ्यू को कैसे कंसिडर करेंगे, इसका जो कॉन्सेप्ट था या फिर इसका जो डाउट था, मैं आज ये सेशन लेके आया हूँ। ये सारा का सारा की वर्ड्स को जैसे हम लोग डायरेक्टली इसका क्लियर कर लेंगे और समझ जाएंगे, 100% समझ जाएंगे। क्लियर है। वैसे आज का खास यही है कि ओनली ए फ्यू को कैसे अप्रोच लेना है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ साथ कीवर्ड्स भी बताऊंगा। ओके, शुरू करने से पहले अगर आप अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और दोस्त लोग के साथ शेयर करना ताकि उन लोगों को भी ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाए। ओके, तब तक चलते हैं आज का पहला रिलेशंस। ओके, यहाँ पे रिलेशंस क्या है, अभी मैं जो आप सबको बताया था बेसिक रिलेशन हम लोग का था सम, दैट मीन्स सम ए आर बी ऐसे दिया रहता है, या फिर ऑल ए आर बी ये दिया रहता है, या फिर नो एज बी ये दिया रहता है, और आपको बताया था कि दैट सम नॉट ये भी कंडीशन आपके लिए लेके आया था मैं। ठीक है। वैसे आज ये चार तो बहुत ही बेसिक चीजें है जो कि आपका हर वक्त एग्जाम में आते हैं, लेकिन अभी जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है मैं आपको बोल रहा था कि ओनली के ऊपर कुछ ऐसा रिलेशन है, ओनली के ऊपर ये अभी हम देख रहे हैं। ठीक है। जब ओनली ए आर बी अगर ये दिया रहता है, हमेशा ध्यान रखना इसका मतलब क्या होता है, ऑल बी आर ए बट बी इज रिलेटेड टू ए ओनली, नॉट एनी अदर। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए जब स्टेटमेंट में ओनली ए आर बी दिया रहता है तो मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ, यहाँ पे बी मैं कंसीडर कर लिया, बी ऑल बी आर ए, ओनली ए आर बी का मतलब क्या हुआ, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, लेकिन ये बी सिर्फ ए को ही रिलेट करेगा, बाकी किसी के साथ रिलेट नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी एक छोटा सा और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ओनली ए आर बी दिया है और एक स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है दैट सम सी आर ए, एग्जाम्पल सम सी आर ए ऐसा दिया हुआ है, तो आप ऐसे ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपका अगर कंक्लूजन में पूछेगा दैट सम बी बीइंग सी, सम बी बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे क्या होगा, सी बी के साथ कभी भी रिलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया था मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ ऑल बी आर ए बट बी इज रिलेटेड टू ए ओनली, बी सिर्फ ए को ही रिलेट करेगा और किसी के साथ भी रिलेशन पे नहीं आएगा, तो ये वाला क्या होगा, गलत होगा। अब मान लीजिए ऐसा स्टेटमेंट दिया हूँ दैट ऑल ए बीइंग सी, ऑल ए बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, ये क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि टोटल ए सी के अंदर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बी और किसी के साथ रिलेशन नहीं आएगा, और अगर मैं ए को सारा का सी के अंदर लेके आ जाऊंगा तो बी भी आ जाएगा, जो कि यहाँ पे इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए या इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना ओनली ए आर बी मतलब ऑल बी आर ए, लेकिन बी इज ए का ही प्रॉपर्टी है और किसी के साथ भी कुछ भी रिलेशन नहीं आएगा। क्लियर। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, हर कोई ये समझ लेते हैं ऑल बी आर ए, सिर्फ इतना ही समझ लेते हैं, लेकिन ये वाला याद रखना बी इज रिलेटेड टू ए ओनली, नॉट टू एनी अदर्स। क्लियर। नेक्स्ट, ये था ओनली रिलेशन। अब लाया हूं आपके लिए फ्यू रिलेशन। अब फ्यू का मतलब क्या है, वैसे फ्यू मतलब ही आपका सम है, ये और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हर कोई कंफ्यूज होते हैं सर फ्यू का मतलब क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं फ्यू जो होता है ए फ्यू भी वही होता है। ठीक है। ठीक है, ए फ्यू वही होता है, सम वही होता है, एटलीस्ट सम वही होता है। ठीक है, ये सब सारा का सारा सम ए आर बी, मतलब यहाँ पे सम ए आर बी जैसे लेते थे वैसे ही कंसीडर करेंगे। ऑल ए कैन बी बी, ऑल ए कैन बी बी, ये हो सकता है, सारा का सारा ए बी हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, सारा का सारा बी ए हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी अगर मैं देखता हूँ तो अगर यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ सम ए बीइंग नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, वो भी सही होगा। तो जैसा आपका मतलब मीनिंग था सम ए आर बी, वही आपका रहेगा फ्यू ए आर बी के लिए। ठीक है, ये बहुत ईजी है।
सबसे इंपॉर्टेंट वाला कंडीशन है ये वाला कंडीशन, दैट इज ओनली ए फ्यू। ओनली ए फ्यू रिलेशन क्या है सर, हमको थोड़ा बता दीजिए। ये बहुत जन मुझे पूछे कि सर ओनली ए फ्यू का मतलब क्या है। ओनली ए फ्यू मतलब यहाँ पे अगर कहीं पे दिया होगा सम ए आर बी, फ्यू मतलब क्या है सम, लेकिन ओनली मतलब कुछ, कुछ ही, केवल कुछ ही ए आपका बी होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे सम ओनली ए फ्यू ए आर बी, मतलब यहाँ पे ए लिया हूँ, यहाँ पे बी लिया हूँ, ठीक है। तो ए का ऐसा कुछ हिस्सा रहेगा, मान लीजिए ए का ये वाला पार्ट, जो कि कभी भी बी नहीं आएगा। क्लियर, कभी भी बी नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं। क्लियर। तो मान लीजिए अभी आपके लिए स्टेटमेंट पे अगर कंक्लूजन में अगर पूछा है दैट ऑल ए बीइंग बी, ऑल ए बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, इज ए पॉसिबिलिटी ना, ये कभी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जब ओनली ए फ्यू आर ए बी दिया हुआ है तब सिर्फ ए का कुछ हिस्सा आपका बी में नहीं जाएगा, सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपका बी में रहेगा और कुछ हिस्सा डेफिनेटली आपका बी में नहीं रहेगा। क्लियर, यहाँ पे साफ साफ लिखा हूं मैं, सम ए विल नॉट बी बी, कुछ ए आपका बी रहेगा, उसके साथ साथ कुछ ए आपका बी नहीं रहेगा। इसका मतलब नॉर्मली हम लोग क्या बोल सकते हैं, सम रिलेशन आएगा बट ऑल रिलेशन उसमें से कभी हम डिराइव नहीं कर पाएंगे। नॉट ऑल मतलब सारा का सारा कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये है आपका ओनली ए फ्यू, मतलब टोटल ए कभी भी बी के अंदर नहीं आएगा। वैसे मान लीजिए ओनली ए फ्यू बी आर सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ओनली ए फ्यू बी आर सी, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे अगर दिया हुआ है ऑल ए कैन बी सी, हाँ अगर ये से दिया हुआ है ऑल ए कैन बी सी, ये सही है, ये हो सकता है क्योंकि ए का सी का कुछ भी रिलेशन आपका डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो ऑल ए कैन बी सी इज ए पॉसिबिलिटी, सही है। लेकिन अगर यहाँ पे देगा ऑल बी बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि बी का कुछ हिस्सा रहेगा जो कि सी के अंदर नहीं आएगा। क्लियर, ओके। ये था तीन आपका रिलेशन, जो कि पहला था आपका ओनली रिलेशन, ये क्या होता है, दूसरा आपका था फ्यू रिलेशन और तीसरा आपका था ओनली ए फ्यू। ये तीन रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं कुछ, मैं थोड़ा एक दो क्वेश्चन आपके लिए कराऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर वो दो एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आप ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपके लिए वैसे एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ। पहला एग्जाम्पल, सिर्फ दो ही एग्जाम्पल आपके लिए आज कराऊंगा। एग्जाम्पल 1 थोड़ा ध्यान देना, स्टेटमेंट में दिया हुआ है सम ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी मतलब ये अगर आप ए ले लिए तो ये आप ले सकते हैं बी, ठीक है। और बी किसको आपका, बी किसके साथ अप्रोच होगा, सिर्फ ए का ही पार्ट रहेगा, बी के साथ और किसी का भी रिलेशन नहीं आएगा। उसके बाद ओनली ए फ्यू सी आर ए, मतलब ऐसे मैं कंसिडर कर सकता हूँ ओनली ए फ्यू सी आर ए, मतलब सी का ये वाला पार्ट मैं कंसिडर करता हूँ जो कि ए के अंदर कभी नहीं आएगा। और जब ओनली ए आर बी दिया हुआ है, बी सी के साथ कभी भी रिलेट नहीं करेगा, ठीक है। या फिर डी के साथ, अगर मान लीजिए डी दिया रहता तो डी के साथ भी रिलेशन नहीं होता, तो बी सिर्फ ए का ही पार्ट होगा और किसी का पार्ट नहीं होगा, ओके। अब जब ये स्टेटमेंट है, कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन अगर देखेंगे ऑल ए कैन बी बी, ऑल ए कैन बी बी होगा, हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। ऑल ए कैन बी बी ये आपका हो, सॉरी ये आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर ऑल ए कैन बी बी अगर आप कंसिडर करेंगे, ये आप सही कंसिडर करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये आप ये क्या आएगा, ये होगा आपका रॉन्ग, क्योंकि ए का कुछ हिस्सा किस में आता है, सी में आता है। अगर ऑल ए कैन बी बी, अगर ए और बी को दोनों को एक ही करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बी का हिस्सा किस में आ जाएगा, सी के साथ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं पहले ही क्या बोला हूँ, बी का रिलेशन सी के साथ कभी नहीं आएगा, बी सिर्फ ए के साथ रहेगा। इसीलिए और ए बी के लिए एक ही डायग्राम में कभी कंसीडर नहीं कर सकता हूँ, कंसीडर करूंगा तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसीलिए ये वाला क्या है, ऑल ए कैन बी बी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग होगा। पहला वाला क्या होता है, रॉन्ग हुआ। क्लियर, ओके। दूसरा अगर देखेंगे सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ये सही है क्योंकि ए का जो पार्ट आपका सी के अंदर आया हुआ है वो कभी भी बी नहीं होगा, तो दूसरा आपका सही आ रहा है। तीसरा देखेंगे ओनली ए फ्यू ए आर सी, ऑब्वियसली ओनली ए फ्यू आर सी मतलब क्या, सम होगा लेकिन सारा का सारा नहीं होगा। अब जब बी का अंदर जो है एक ए का भी पार्ट है वो कभी भी आपका सी नहीं होगा, तो ओनली ए फ्यू आर ए सी हो सकता है, मतलब ए का कुछ हिस्सा आपका सी में रहेगा लेकिन और कुछ हिस्सा सी में नहीं रहेगा, ओके। सम बी आर नॉट ए,
अब सम बी आर नॉट ए, ऐसा तो नहीं होता है, सारा का सारा बी आपका ए आएगा, तो सम बी आर नॉट ए गलत हो जाएगा। एंड सम बी आर नॉट सी बीइंग पॉसिबिलिटी, अब जब यहाँ पे दिया हुआ है बी और सी का कुछ भी रिलेशन नहीं है, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे नॉट नो रिलेशन दिया हुआ है, डायरेक्टली जब दे दिया हुआ है, अब इसमें से पॉसिबिलिटी निकालना क्या होगा, हम लोग के लिए गलत हो जाएगा। कभी भी डेफिनाइट रिलेशन से हम पॉसिबिलिटी नहीं निकालते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओनली 2 एंड 3। क्लियर, अब समझ में आ रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सिर्फ समझना बाकी है और कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। एग्जांपल यहाँ पे 2 होना चाहिए था, मैं यहाँ पे 1 लिख लिया हूँ। ओके, स्टेटमेंट दिया हुआ ओनली MRL, जब ओनली MRL लिया हुआ है तो ये आप ले सकते हैं L, यहाँ पे M, क्योंकि ओनली MRL मतलब ऑल आर M एंड L इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर वन। ओके, ऑल M इज नॉट P, इसका मतलब क्या है? अब ये एक नया टर्म मिला है। अब हमेशा याद रखिए, ऑल M इज नॉट P, या फिर मान लीजिए ऑल A इज नॉट B, इसका मतलब सिंपल मीनिंग क्या होता है, दैट नो A इज B। ठीक है, अगर ये दिया हुआ है ऑल A इज नॉट B, इसका मतलब नो A इज B। मान लीजिए ऐसा दिया होता नॉट ऑल A इज B, नॉट ऑल A इज B, इसका मतलब क्या होगा कि सारा का सारा ए बी नहीं होगा, ये इसका मतलब क्या, सम नॉट आपका रिलेशन आ जाएगा, सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब यही होगा। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए ऑल ए इज नॉट बी, यहाँ पे दिए ऑल एम इज नॉट पी, इसका मतलब नो एम इज पी, नो एम इज पी मतलब एम का और पी का कुछ भी रिलेशन आपका नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद ईच एंड एवरी पी आर टी, ईच एंड एवरी का मतलब क्या है, इसका मतलब हमेशा याद रखना ऑल होता है। ठीक है, ऑल पी आर टी, तो मैं टोटल पी को टी के अंदर मैं ले सकता हूं। उसके बाद ए फ्यू पी आर ए, कुछ पी आपका ए रहेगा और कुछ आपका पी आपका क्या होगा, ए नहीं आएगा। ए फ्यू पी आर ए, पी का कुछ पार्ट आपका ए नहीं रहेगा और कुछ और सारा का सारा पार्ट आपका ए आ सकता है। ओके, तो अब कंक्लूजन अगर देखेंगे, सम एम आर एल, यहाँ पे सम एम आर एल होता है कि नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पे सही है, कोई बात नहीं है। सम एल आर नॉट पी, अब एल और पी का बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो सम एल आर नॉट पी ये सही है। ये अगर आप गलत बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है, तो एल और पी के कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो हम डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ सम एल आर नॉट पी। ओके, उसके बाद नंबर 3, सम एम कैन नेवर बी ए, कुछ ऐसा m आएगा जो कि a नहीं होगा, ये ऑब्वियसली सही होगा, क्योंकि m के अंदर जो l वाला पार्ट है ये कभी भी और किसी के साथ लिंक नहीं होगा, क्योंकि l इज सिर्फ ए पार्ट ऑफ m होगा और किसी के साथ भी रिलेशन नहीं होगा, इसीलिए सारा का सारा m a के अंदर नहीं आएगा, ऐसा कुछ पार्ट रह जाएगा जो कि किसी के साथ भी रिलेट नहीं करेगा, तो सम m कैन नेवर बी a, ये सही है। क्लियर, उसके बाद ऑल एम कैन बी टी, ऑल एम कैन बी टी कभी नहीं होगा, क्योंकि एम के अंदर जो भी पार्ट है एल का पार्ट वो टी के किसी के पास भी नहीं आएगा, तो ये वाला आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है क्या, 1, 2 एंड 3। आप समझ में आ रहा है, ये आपका पहला तीनों कंक्लूजन सही होगा, चौथा कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। तो ये था आपका 2 कंक्लूजन, सिर्फ मैं आज छोटा सा सेशन लेके आया हूँ सिर्फ बताने के लिए कि इसका फॉर्मेट्स क्या होता है। मैं आज कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ आपके लिए 2 ही एग्जांपल लाया हूँ, सिर्फ समझिए बोल के। ठीक है, अगला और एक सेशन लाऊंगा, एनीहाउ आपका सेशन लाऊंगा, वो चाहे वो आपका लाइव सेशन क्यों ना हो, मैं आपका लाइव सेशन आने का भी तैयारी कर रहा हूँ। अगर होगा तो सिलोजिज्म्स का जितना सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 सिलोजिज्म्स क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा, एक आइदर होगा तो लाइव सेशन या फिर नॉर्मल एक सेशन लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये था आज का खास चैप्टर। उसके साथ साथ मैं आपके लिए दिया हूँ कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स, मतलब अभी सम आप कैसे कंसिडर करेंगे। अगर फ्यू दिया रहेगा उसका मतलब सम होता है, ए फ्यू दिया रहेगा तो सम इसका मतलब सम होता है, फ्यूअर दिया रहेगा सम होता है। अगर मतलब टाइम डिपेंडेंट कुछ दिया ओकेजनली, ठीक है, या फिर जनरली ऐसा कुछ दिया रहता है तो वो भी आप सम ही लेंगे। ठीक है, मोस्टली इसका मतलब सम, एटलीस्ट सम इसका मतलब सम होता है, ऑलमोस्ट या फिर ऑलमोस्ट ऑल मतलब ऑल नहीं होता है, वो कुछ ऐसा रह जाएगा, इसका मतलब ये आपका सम होता है। 1% टू लेकर 99% दिया रहेगा, मतलब 55% ऑफ ए आर बी, इसका मतलब वो भी आपका सम कहलाएगा। मैक्सिमम कहलाएगा सम,
मिनिमम भी आपका सम कहलाएगा। ये सब रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड से आपका जो कि सिलोजिज्म में क्वेश्चन पूछते रहता है, और बहुत जन आपका कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए ये वाला पार्ट लेके आया हूँ, ठीक है। उसके बाद ऑल के लिए ईच एंड एवरी, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट ARB, इसका मतलब ऑल ARB, फुल ARB इसका मतलब ऑल ARB, एवरी सिंगल ARB इसका मतलब भी ऑल ARB होता है, ठीक है। उसके बाद नो का अगर रिलेशन देखेंगे, नॉट ए सिंगल मतलब कुछ भी ऐसा एक पार्ट नहीं होगा जो कि ए का होगा, इसका मतलब क्या होता है, नो ही रिलेशन होता है। 0% मतलब नल वैल्यू मतलब क्या होता है, वही नो का ही रिलेशन आएगा। क्लियर, ओके। सम ए आर नॉट बी मतलब कुछ ए आपका बी नहीं है। नॉट मोर देन 55% या फिर 50% से ज़्यादा आपका नहीं होगा, इसका मतलब ऐसा कुछ रिलेशन होगा या फिर ऐसा कुछ आपका ए आएगा जो कि बी नहीं होगा, इसका मतलब सम ए आर नॉट बी। क्लियर, मतलब ऐसे दिया हुआ है दैट नॉट मोर देन 50% से ज़्यादा आपका ए नहीं बी नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, ऐसा कुछ आपका हिस्सा रहेगा जो कि ए बी के अंदर नहीं आएगा। यही होता है आपका नॉट मोर देन, जो होता है सम नॉट बी वही होता है। अब थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर मान लीजिए नॉट ऑल ए आर बी अगर दिया रहता है तो ये भी किसको समझाता है, दैट सम ए आर नॉट बी। क्लियर, नॉट बी, ये भी मैं आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। ऑल नॉट जो होता है वो क्या होता है, नो होता है, ठीक है। सॉरी, ऑल नॉट मतलब नो होता है या फिर नॉट ए सिंगल होता है। जब नॉट ऑल ए आर बी होता है वहां पे क्या होता है, सम ए आर नॉट बी होता है, ठीक है। ओनली ए आर बी मतलब अभी समझाया कि सारा का सारा बी किसके अंदर आएगा, ए के अंदर आएगा, और बी और किसके साथ भी रिलेशन नहीं है। जैसे वैसे ही नॉन बट मतलब नॉन ए आर बी बट अगर दिया रहेगा वहां पे भी आप ओनली कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये सारा का सारा कीवर्ड्स आपका हित में ही मैं दिया हूँ आपको, अच्छा आपको सहायता करे, इसीलिए मैं ये सब कंफ्यूजिंग कीवर्ड्स जो कि सिलोजिज्म में है ये लेके आया हूँ। ओनली ए फ्यू मतलब कुछ होगा और कुछ नहीं होगा। ऑल बट सम मतलब सारा का सारा हो सकता है लेकिन कुछ यहाँ पे रह जाएगा। वैसे ही ऑल बट सम नॉट ये भी आपका रहेगा ओनली ए फ्यू में। क्लियर, ओके। उसके बाद ओनली ए फ्यू को ओनली फ्यू भी दे सकता है आपका, ओनली ए फ्यू नॉट भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ है जो कि अंदर नहीं आएगा। या फिर ओनली 55% मान लीजिए दिया हुआ है तो इसका मतलब सिर्फ 55% ही आपका हिस्सा होगा और बाकी 45% जो बचा है वो आपका हिस्सा नहीं होगा, इसका मतलब ओनली ए फ्यू कहलाता है। क्लियर, तो आज का सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज का सेशन यही खासियत यही था कि कुछ बेसिक रिलेशन पढ़े जो कि फ्यू हुआ, ओनली ए फ्यू हुआ, उसके साथ साथ आपके लिए मैं ये की वर्ड्स लेके आया हूँ जो कि आपका एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और खुश रहना। अगले सेशन में और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।